श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश सबसे पूजनीय भगवानों में से एक है। हर पूजा में सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। परंपरागत रूप से प्रत्येक धार्मिक और शुभ कार्य भगवान गणेश की पूजा के साथ ही शुरू होती है। गणेश के महत्व कोई अन्य देवता समान नहीं है। इस अधिक महत्व का कारण ये है कि गणेश शब्द ब्रह्मा का ही एक रूप है और इसीलिए ये ओंकार का प्रतीक है। भगवान गणेश को ज्ञान, साहित्य और सांसारिक सफलता के देवता के रूप में माना जाता है। वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। एक बार जब देवी पार्वती अपने महल में अपने दोस्तों के साथ स्नान कर रही थी, उससे पहले देवी ने नंदी को दरवाजे पर खड़े रहने के लिए कहा और किसी से उनकी अनुमति मांगे बिना अंदर नहीं जाने दिया जाए, ऐसी आज्ञा दी। जब भगवान शिव आए तो नंदी ने भगवान शिव को भवन में प्रवेश करने से रोक दिया। जब शिव ने सख्ती से नंदी को अंदर जाने के लिए कहा तो नंदी बाध्य हुए और शिव भवन में प्रवेश कर गए। देवी पार्वती भगवान शिव से बहुत नाराज हो गई थी। देवी की सहेलियां भी नाखुश हुई इस घटना से। उन्होंने देवी से अपने स्वयं का गण रखने के लिए कहा जो केवल उनके आदेश का पालन करेगा। देवी ने तब हल्दी के उपटन से एक लड़का बनाया था जो उनकी त्वचा से निकला था। उन्होंने उसे एक सुंदर लड़के का आकार दिया और उसमें जीवन डाल दिया। फिर उन्होंने उसे दरवाजे पे बिठा दिया और उसे निर्देश दिया कि वो उनकी मर्जी के बिना किसी को अंदर न जाने दे। जब भगवान शिव द्वार पर पहुँचे तो शिव के आग्रह के बावजूद लड़के ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब सभी देवताओं ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़के ने उन पर हमला कर दिया। इससे शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से बच्चे का सिर काट दिया। लड़ाई की आवाज पार्वती के कानों तक पहुंची और वे दरवाजे पर आई और उनकी नजर उस लड़के के प्राणहीन शव पर पड़ी। उन्हें तब बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भयावह रूप धारण कर लिया और भूकंप और तूफान के माध्यम से दुनिया को नष्ट करना शुरू कर दिया। सारे देवता घबरा गए। जो कुछ हुआ था उसे देखकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को शांत किया और अपने गणों को उत्तर जाने की आज्ञा दी और उत्तर में पहले जीव जो दिखाई दे उसका सिर लाने के लिए कहा। गण उत्तर चले गए और पहला जीवित प्राणी उन्हें एक सफेद हाथी का बच्चा मिला। शिशु हाथी का सिर फिर लड़के के सिर पर रखा और उसे गणों के स्वामी यानी गणेश नाम दिया गया। भगवान गणेश को मिठाई की एक कमजोरी थी और वे खुद को मिठाई लेने से रोक नहीं पाते थे जब भी उन्हें कोई मिठाई देता था। एक बार भगवान गणेश के भक्त ने उन्हें बहुत सारी मिठाइयाँ भेंट की। भगवान गणेश इतने प्रसन्न हुए कि वो पूरे दिन वहीं रहे थे और अधिकांश मिठाइयाँ खा गए। रात होने के बाद भगवान गणेश शेष सभी मिठाइयों को इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे घर चले जाते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया था और उनका पेट भी भर गया था। जैसे ही भगवान गणेश वापस आ रहे थे वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गए। भगवान गणेश को खुद को उठाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने अपनी सारी मिठाइयाँ इकट्ठी की। उन्होंने आसपास देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, पर दुर्भाग्यवश से चंद्रदेव ने सब कुछ देख लिया था। उस समय चंद्रमा पूरे महीने भर रहते थे। उनकी रोशनी ना ही धीरे धीरे आती थी ना ही धीरे धीरे जाती थी। गणेश को ठोकर खाकर गिरते देख चंद्रदेव हंसने लगे। चंद्रदेव खुद को बहुत सुंदर समझते थे। वे हमेशा गणेश जी के गज मस्तक वाले रूप को लेकर हंसते थे। जब गणेश जी ने उन पर हंसते हुए चंद्रदेव को देखा तो गणेश जी बहुत नाराज हो गए और सोच रहे थे कि चंद्रदेव उनकी सहायता करने आए नहीं उनके पास। गणेश जी ने गुस्से में चंद्रदेव से कहा कि तुम मुझ पे हंस रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम गायब हो जाओगे और फिर कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाओगे। चंद्रदेव तुरंत भगवान गणेश के पास आए और कहा कृपया उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें माफ कर दे। तब गणेश जी ने चंद्रदेव से कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपके श्राप को कम कर दूंगा। आप धीरे धीरे अपनी उपस्थिति में कम हो जाएंगे और केवल एक दिन होगा जब आकाश में कोई चंद्रमा नहीं होगा और नए चंद्रमा के बाद के दिनों में आपके आकार में वृद्धि होगी और अंत तक 15वां दिन आप अपने पूरे आकार में चमकेंगे। आपकी उज्जवल किरण धीरे धीरे आएगी और धीरे धीरे जाएगी।
गणेश जी ने ये भी कहा कि एक और बात है कि आप चतुर्थी के दिन मुझ पे हंसें। जो कोई भी आपको इस दिन देखेगा उसके जीवन में कुछ समस्याएं जरूर आएंगी, परंतु चिंता न करें। यदि आप कृष्ण और सैमतका मणि की कहानी सुनते हैं तो इस समस्या का हल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी की कहानी। हमें आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।